मित्रगणों, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिगुल बज चुका है। एक तरफ राहुल गांधी की मणिपुर से मुंबई तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, दूसरी तरफ अयोध्या में पीएम नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर कई प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश यानी बुलंदशहर के आसपास रैली करके लोगों के बीच चुनावी बिगुल फूंकते हुए समीकरण बनाने शुरू कर दिए हैं। एक तरफ बीजेपी के इंडिया अलायंस के जवाब में तैयार होता हुआ इंडी अलायंस यानी जिसे इंडिया अलायंस कहते हैं बन रहा था, लेकिन उसे भी शुरुआती चरणों में बड़े झटके लग रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने एकला चलो की राह अपनाई है और कहा है कि बंगाल में कांग्रेस सीट बंटवारे पर कोई रिस्पांस नहीं दे रही है। हम 2 सीट देने को तैयार थे, लेकिन अब बंगाल में कांग्रेस से कोई अलायंस नहीं है, लेकिन हम इंडिया अलायंस में बने रहेंगे। बिना बंगाल में सीट दिए इंडिया अलायंस में कैसे बन सकती, वो सवाल अलग है। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी पंजाब में भगवत मान ने कहा है कि हम पंजाब में कांग्रेस से कोई यानी इंडिया अलायंस से कोई गठबंधन नहीं कर रहे। पंजाब की सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो दूसरी तरफ यूपी में मायावती ने शुरुआती चरणों में ही इंडिया अलायंस को झटका देते हुए अकेला चलो यानी अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम किया है। ऐसा नहीं है, विपक्षी क्षेत्रीय दल ही कांग्रेस को झटका दे रहे। कांग्रेस ने भी जहां उनकी सरकार यानी स्थिति मजबूत है, वहां पर उन्होंने क्षेत्रीय दलों को विधानसभा चुनाव में कम आंका और बंटवारे में सीट वगैरह नहीं दी। ऐसा आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बखूबी देख सकते हैं। बहरहाल बीजेपी को टक्कर देने के लिए इंडिया अलायंस क्या टिक पाएगा या बनने से पहले ही बिगड़ जाएगा। इंडिया अलायंस को बड़ा झटका विपक्षी एकता को टूटने की ओर ले जा रहा है। बहरहाल कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनावी नतीजे आने के बाद ये अलायंस बनेगा। आपको क्या लगता है, एनडीए यानी बीजेपी के गठबंधन को ये विपक्षी गठबंधन टक्कर दे पाएगा या फिर इस बार बीजेपी जो नारा दे रही है अब की बार 400 पार वो दोहराएगी। हर राजनीति के अपने पहलू होते हैं, राजनेताओं के अपने क्षेत्रीय समीकरण, जातिगत वोट बैंक होते हैं। इन्हीं मतदाताओं की मत की स्थिति और विभिन्न विभिन्न चरणों की बातें इन्हीं अलायंसों के हिसाब से आती हैं। जमीनी स्तर पर देखा जाए तो एक दूसरे से चुनावी समीकरण में लड़ने वाली पार्टियां विचारधाराओं की नाम पर एक तो नहीं हो सकती, लेकिन विपक्ष की मजबूती के लिए जरूरी थी। वाकई में आपको क्या नजर आता है, इंडिया अलायंस टूटने के बाद या बिल्कुल टूटकर बिखर जाएगा या फिर अभी भी गठजोड़ की कोई गुंजाइश है? विशाल की रिपोर्ट में आपको हर लोकसभा सीट के महत्वपूर्ण समीकरण आपके सामने दिखाए जाएंगे, आपको सिंपल शब्दों में बताया जाएगा। इसलिए विशाल की रिपोर्ट को लाइक से सब्सक्राइब करें और एक सवाल का जवाब दीजिएगा। आपके हिसाब से आपके क्षेत्र में अब की बार कौन बनेगा सांसद और देश का कौन बनेगा प्रधानमंत्री? जय हिंद।